नमस्कार दोस्तों, गोल स्टडी अजमेर के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स की सीरीज जारी थी और करंट अफेयर्स में हम राजस्थान सरकार से जुड़ी हुई विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे, जिसमें हमने राजस्थान सरकार की कुछ फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में भी चर्चा करी थी। देखो, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई योजनाएं वैसे भी महत्वपूर्ण होती है और आज भी हम राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य से या हेल्थ से जुड़ी हुई कुछ विशेष योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और विशेषकर 2019 और 20 की योजनाएं हैं जिनके पेपर में आने के भी चांस क्या है, ज़्यादा है। तो देखिए दोस्तों, अब मैं एक चीज़ करा रहा हूँ आपको, निरोगी राजस्थान अभियान। कौन सा अभियान? निरोगी राजस्थान अभियान। इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट भी है। तो क्या है निरोगी राजस्थान अभियान? कब प्रारंभ हुआ? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट योजनाएं जितनी भी होती है ना, जो पिछले 1 से 1.5 साल में स्टार्ट हुई होती है, उनका तो कब प्रारंभ हुआ जो जरूर पेपर में पूछा जाता है। तो मैंने आपको पिछली एक योजना में भी बताया था कि जब राजस्थान सरकार की पहली वर्षगांठ, अभी राजस्थान की जो वर्तमान सरकार है, अशोक गहलोत की सरकार है, कांग्रेस सरकार है, इसका पहला साल कब पूरा हुआ था? 17 दिसंबर 2019 को। यानी हमारी ये जो वर्तमान की कांग्रेस सरकार है, इसका गठन जो है 17 दिसंबर 2018 को हुआ था और 2019 के अंदर इसकी क्या थी? पहली वर्षगांठ थी। वर्तमान सरकार की पहली वर्षगांठ, वर्तमान सरकार की पहली वर्षगांठ, यानी 1 साल हो गया इस सरकार को 17 दिसंबर 2019 को। तो सुनना दोस्तों, 17 दिसंबर 2019 के दिन राजस्थान सरकार ने, माननीय सीएम अशोक जी गहलोत ने कौन सा अभियान स्टार्ट किया? निरोगी राजस्थान अभियान। याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्तमान समय में वैसे भी देश कोरोना से जूझ रहा है, राजस्थान में भी कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं और दिनों दिन विभिन्न प्रकार के रोगों में बढ़ोतरी हो रही है। तो राजस्थान को निरोगी बनाने के लिए, यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य के बारे में सरकार कितनी चिंतित है, इस बात को दर्शाते हुए राज्य सरकार ने एक अभियान चलाया है, निरोगी राजस्थान अभियान, 17 दिसंबर 2019 के दिन। और ये वर्तमान सरकार की कौन सी वर्षगांठ थी इस दिन? पहली। तो आसानी से याद रह जाएगा, 17 दिसंबर 2019 कौन सा अभियान? निरोगी राजस्थान अभियान। और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल अगला, हर साल 17 दिसंबर जो आएगी उस दिन निरोगी राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। कैसा दिवस मनाया जाएगा? निरोगी राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। मतलब 17 दिसंबर के दिन हर साल राजस्थान में कौन सा दिवस होगा? निरोगी राजस्थान दिवस। तो याद रह जाएगा, निरोगी राजस्थान दिवस 17 दिसंबर। किसी को फिर भी याद नहीं रहा, 17 पे क्या होता है? खतरा, यानी आपके बीमारियों से जो खतरा होता है उसको टालने के लिए हर साल 17 तारीख, महीना कौन सा? 12वां, उस दिन कौन सा दिवस मनाया जाएगा? निरोगी राजस्थान दिवस। और प्रारंभ भी कब हुआ है ये अभियान? 17 दिसंबर को ही हुआ है। ध्यान रह जाएगी इतनी बात। तो अब इसमें क्या होगा, ठीक है ना? उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य व विशेषता, यानी इस अभियान का क्या पर्पज है और क्या विशेषता है। तो देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ, दिनों दिन विभिन्न प्रकार की बीमारियां आ रही है, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है वैसे बीमारियां भी बढ़ती जा रही है, ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति में राजस्थान के लोगों के स्वास्थ्य के बारे में तथा लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने के लिए सरकार ने अभियान चलाया है। तो इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। लोगों को स्वास्थ्य के प्रति क्या करना? जागरूक करना। निरोगी राजस्थान अभियान का एक मुख्य उद्देश्य यह भी है कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति क्या करना? जागरूक करना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये लाइन। और देखो, अगली लाइन और भी इंपॉर्टेंट है। अब राजस्थान सरकार क्या करेगी? राजस्थान की जो पूरी पॉपुलेशन है, राजस्थान की जो पूरी आबादी है, अब क्या होगा? आपके गाँव में, आपके वार्ड में या आपके शहर से पुरुषों और महिलाओं की एक नियुक्ति की जाएगी, पुरुष मित्र और महिला सदस्य मित्र नाम से, ठीक है ना? तो डोर टू डोर जो है, हर घर में सर्वे होगा आपकी हेल्थ के बारे में। तो ध्यान रखना इस बात को, डोर टू डोर हेल्थ सर्वे किया जाएगा। इस अभियान के तहत जो है डोर टू डोर क्या किया जाएगा? हेल्थ सर्वे किया जाएगा। किसका? राजस्थान के नागरिकों के लिए ही है ये योजना, राजस्थान सरकार की योजना है। तो राजस्थान के सभी नागरिकों का घर घर जाकर के क्या किया जाएगा? हेल्थ सर्वे किया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि आपके किस प्रकार की बीमारी है, आपकी हेल्थ कैसी है। उन सभी के आंकड़े जुटाए जाएंगे और प्रयास रहेगा कि राजस्थान को रोग मुक्त बनाना है और निरोगी राजस्थान अभियान की सफलता इसी में निहित है। तो डोर टू डोर हेल्थ सर्वे होगा, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति क्या करेंगे? जागरूक करेंगे। इतनी बात ध्यान रहेगी, ठीक है। और सुनो, सर्वे हेतु पंचायत, वार्ड आदि में
पुरुष व महिला सदस्य भी नियुक्त किए जाएंगे। यानी सीधी सी बात है, आप में से ही कुछ महिला और पुरुषों को चुना जाएगा, वो घर घर जाके क्या करेंगे, सर्वे करेंगे, ताकि राजस्थान रोग मुक्त हो सके और सभी का हेल्थ का जो है डाटा क्या हो सके, तैयार हो सके। तो 17 दिसंबर को ये योजना स्टार्ट हुई थी 2019 में। 17 दिसंबर के दिन अब निरोगी राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। मेन फोकस क्या है, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति हमें क्या करना है, जागरूक करना है। डोर टू डोर हेल्थ का क्या करेंगे, सर्वे करेंगे। और सर्वे के लिए किसकी नियुक्ति होगी, पंचायत वार्ड आदि में पुरुष और महिला सदस्य को भी क्या किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा। हो गई क्या बात, ठीक है। और देखो अभी इसके आगे, इसके लिए इस निरोगी राजस्थान अभियान को सक्सेस बनाने के लिए सरकार ने वेबसाइट पे कॉल सेंटर भी बनाए हैं। क्या बनाए हैं, वेबसाइट पे कॉल सेंटर बनाए जाएंगे, जिससे आप हेल्थ के बारे में सारी क्या प्राप्त कर सको, जानकारी प्राप्त कर सको, और सरकार आप में अवेयरनेस या फिर जागरूकता को भी क्या कर सके, फैला सके। तो वेबसाइट और कॉल सेंटर इसके तहत क्या होंगे, बनेंगे। और नागरिकों का क्या होगा, डिजिटल हेल्थ सर्वे। ध्यान रखना, ये हेल्थ सर्वे कैसा होगा, डिजिटल हेल्थ सर्वे होगा। कैसा हेल्थ सर्वे होगा, डिजिटल। यानी आपका डाटा पूरा का पूरा गवर्नमेंट के पास फीड रहेगा, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, ठीक है ना। इससे माना जाता है कि गवर्नमेंट का प्रयास रहेगा कि गवर्नमेंट को पता लग सकेगा कि कौन कौन से रोग ज़्यादा फैल रहे हैं, किन किन रोगों पर हमें विशेष रूप से क्या देना है, ध्यान देना है। अब निरोगी राजस्थान अभियान की सफलता के लिए सरकार द्वारा क्या करना पड़ेगा, निरोगी राजस्थान प्रबंध कोष बनाया जाएगा, ठीक है। इस योजना की सफलता के लिए निरोगी राजस्थान प्रबंध कोष बनाया जाएगा, और उस कोष के लिए कितने करोड़ राशि आवंटित होगी, 100 करोड़ रुपए राशि आवंटित। कितनी राशि आवंटित होगी, 100 करोड़ रुपए राशि का क्या होगा, आवंटन होगा। ध्यान रखना, निरोगी राजस्थान अभियान के लिए राजस्थान सरकार द्वारा एक कोष बनाया जाएगा, एक फंड बनाया जाएगा, जिसका नाम क्या, निरोगी राजस्थान प्रबंध कोष। और इसके लिए कितने रुपए जुटाए जाएंगे, 100 करोड़ रुपए सरकार द्वारा क्या होंगे, आवंटित होंगे। और ध्यान रखना, इन 100 करोड़ में से प्रत्येक जिले को 1 करोड़ मिलेंगे। प्रत्येक जिले को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। तो कौन सी योजना चल रही है, ये बहुत आसान सी है। इस एक बोर्ड में मैंने पूरा बताने का प्रयास किया। निरोगी राजस्थान अभियान सरकार की पहली वर्षगांठ पर शुरू, सवाल यही आना है, ठीक है ना। और सीधी सी बात है, निरोगी राजस्थान दिवस कब मनाया जाएगा, 17 दिसंबर को मनाया जाएगा। मेन उद्देश्य क्या, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति क्या करना है, जागरूक। और इसके लिए आपका डिजिटल हेल्थ क्या होगा, सर्वे होगा, घर घर जाकर क्या किया जाएगा, सर्वे किया जाएगा। इसलिए राजस्थान सरकार ने निरोगी राजस्थान प्रबंध कोष भी बनाया है। और कितने रुपए की राशि आवंटित होगी, 100 करोड़ रुपए की राशि आवंटित होगी। और इसके लिए कॉल सेंटर, वेबसाइट वगैरह भी क्या होंगे, बनाए जाएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा दोस्तों स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो बढ़ जाएं आगे, ठीक। तो ये कौन सा अभियान था, निरोगी राजस्थान अभियान। केवल डेट भी याद है और मुख्य उद्देश्य भी याद है तो आपका काम हो जाएगा। अच्छी योजना थी। अब देखो एक और योजना फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी, पालनहार योजना। कौन सी योजना, पालनहार योजना। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखो नाम में आ रहा है पालनहार। जानते हो पालन करना, पालन पोषण करना, ठीक है ना। तो हमारे माता पिता या हमारे अभिभावक या फिर हमारे संरक्षक जो हैं वो हमारा क्या करते हैं, पालन पोषण करते हैं। अब ये पालनहार योजना उन बालकों के लिए है जिनके माता पिता की क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है, जो अनाथ हैं, और कोई ना कोई उनका रिश्तेदार या कोई भी परिचित व्यक्ति जो भी उनके संरक्षक हैं, उनको सरकार इसमें आर्थिक क्या देगी, प्रोत्साहन देगी। तो पालनहार योजना क्या है, तो इस योजना के बारे में छोटी सी योजना है ना, सुनना। प्रारंभ, ज्यादा पुरानी योजनाओं में सन नहीं पूछे जाते, फिर भी 2005 के टाइम 2004-2005 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी ये योजना। कौन सी योजना, पालनहार। देखो 2003 से लेकर 2008 तक वसुंधरा राजे जी की सरकार रही थी। 2008 से 2013 तक वापस अशोक गहलोत की सरकार आई। 2013 से 2018 तक वापस किसकी सरकार थी, वसुंधरा राजे की सरकार थी। और 2018 से लेकर अब 2023 तक वापस किसकी सरकार रहेगी, अशोक गहलोत की सरकार रहेगी। तो जो पिछली बीजेपी सरकार थी, 2004 से लेकर 2005 तक बीजेपी का राज था, उस टाइम तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा जी राजे ने इस योजना को क्या किया था, स्टार्ट किया था। इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो देखो इस योजना का उद्देश्य, ठीक, किसके लिए है ये, अनाथ बालकों से जुड़ी योजना है। किससे जुड़ी योजना है, अनाथ बालकों से जुड़ी
योजना। ध्यान रखना पालनहार योजना का संबंध किससे है? अनाथ बालक बालिका सब आ गए। बालक को लिखा है इसका मतलब ये मत समझना केवल लड़कों के लिए ही है, अनाथ बालक बालिकाओं से जुड़ी ये योजना है। और इस योजना में क्या होगा? तो इस योजना में ऐसा होगा कि देखो नंबर 1 पॉइंट क्या है, बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा हेतु, सुनना पहले मैं लिख देता हूं फिर ढंग से इसको क्लियर करता हूं। बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा हेतु, जानते हो प्रारंभिक शिक्षा, जब बच्चा शुरू में ही पहली क्लास में स्कूल में पढ़ने के लिए जाएगा तो बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा हेतु 500 रुपए की सहायता, 500 रुपए हर महीने मिलेंगे, ध्यान रखना 500 रुपए प्रति माह की सहायता सरकार द्वारा। ठीक, कितने रुपए मिलेंगे? 500 रुपए। जब बच्चा स्कूल में एडमिशन लेगा, ऐसा बच्चा, देखो कौन सा बच्चा? अनाथ बच्चा। अनाथ बच्चा या बच्ची जो है जिसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, अगर वो स्कूल में एडमिशन लेगा तो उस बालक को पालनहार योजना के तहत 500 रुपए की सहायता किसके द्वारा मिलेगी? राजस्थान सरकार के द्वारा मिलेगी। ठीक है, इसके बाद नंबर 2 पर अगर हम आगे बढ़े तो अब ये जब बच्चे को कक्षा 6 से 8, ठीक, यानी 6ठी से लेके 8वीं तक की अपर प्राइमरी स्कूल हो गई, ठीक है ना, उच्च प्राथमिक, ठीक है ना, तथा उम्र होनी चाहिए 6 से 18, ठीक है ना, वर्ष। सॉरी, इस लाइन को अपन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ लिख दिया मैंने कि बच्चे को 6 से 18 वर्ष, बच्चे को 6 से 18 वर्ष की उम्र तक शिक्षा हेतु प्रति माह 1000 रुपए, कितने रुपए? 1000 रुपए दिए जाएंगे। किसके द्वारा? वही राजस्थान सरकार के द्वारा ही। ठीक है, सुनना बहुत आसान सी योजना है। पालनहार योजना किन बच्चों के लिए है? अनाथ बालक बालिका के लिए, जिनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। वो अगर स्कूल जाते हैं तो उनको 500 रुपये मिलेंगे। जब वो बहुत छोटे होते हैं, स्कूल स्टार्ट ही किया होता है उन्होंने, तब कितने मिलेंगे? 500। और फिर उनकी उम्र जब 6 से लेकर 18 साल तक की हो जाएगी और वो स्कूल जाना कंटिन्यू रखते हैं तो ऐसी स्थिति में उनको हर महीने कितने रुपए मिलेंगे? 1000 रुपये मिलेंगे। और एक और बात सुनो, हर साल उस बच्चे को 2000 रुपये दिए जाएंगे। 2000 रुपये हर साल मिलेंगे, मतलब 500 तो हर महीने मिल ही रहे हैं, बाद में 6 से 18 साल तक का हो जाएगा तब हर महीने कितने मिलेंगे? 1000 रुपये मिलेंगे। और बाद में 2000 रुपये भी हर साल मिलेंगे। अब ये क्यों मिलेंगे? अब देखो, जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसके और भी खर्चे होते हैं, बैग लाना होता है, स्कूल ड्रेस लानी होती है, ठीक है, जूते लाने होते हैं, स्वेटर लाने होते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए 2000 रुपये सरकार क्या करेगी? देगी। तो हर साल 2000 रुपये मिलेंगे अन्य खर्चों के लिए, अन्य स्कूली खर्च हेतु। बालक को अन्य स्कूली खर्चे हेतु हर साल कितने रुपए मिलेंगे? 2000, जिसमें वो जूते, बैग, मोजे, स्वेटर आदि ला सकेगा। 6 से 18 साल तक की उम्र में उसको हर महीने कितने मिलेंगे? 1000 रुपये मिलेंगे। और जब वो बच्चा एकदम छोटा होगा, जब स्कूल जाना शुरू में स्टार्ट ही करेगा, तब हर महीने कितने रुपये मिलेंगे? 500 रुपये मिलेंगे। इसके लिए क्या शर्त है? बालक अनाथ होना चाहिए, उसके माता पिता जो हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है, वो ही इसके लिए क्या है? पात्र है। और इस योजना का नाम भी क्या है? पालनहार योजना। तो ये वर्तमान सरकार की भी फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल है, तो ये भी एक अच्छी योजना है। इस योजना का भी आप क्या लो? स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, बढ़ जाए आगे। ठीक, अब देखो दोस्तों, अब जो अगली योजना आ रही है उसका नाम है सीएम, यानी मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। इस योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। क्या है ये योजना? तो देखो, आओ चर्चा करते हैं इस योजना के बारे में भी। कि देखो, बुजुर्गों के लिए योजना है। किसके लिए है ये? बुजुर्गों के लिए। तो अब सुनो, जब व्यक्ति की उम्र बढ़ जाती है, जब वो बुढ़ापे की ओर अग्रसर होता है, तो वो कमाने लायक स्थिति में नहीं होता है। और ऐसी स्थिति में बुढ़ापे में उनको आर्थिक सहायता देने का काम किसने किया है? राजस्थान सरकार ने किया है। ठीक है, तो क्या होगा इसमें पुरुष तथा महिला दोनों को ही सीएम वृद्ध जन सम्मान पेंशन योजना के तहत जो है हर महीने क्या मिला करेगी? पेंशन मिला करेगी। तो चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो सुनो, अब पेंशन कब मिलेगी, मतलब कितनी उम्र के बाद मिलेगी? तो पुरुष
58 वर्ष, पुरुष की उम्र कितनी 58 वर्ष, तथा महिला जिसकी उम्र 55 वर्ष से अधिक हो। ठीक, 58 साल से अधिक का पुरुष और 55 साल से अधिक की महिला, ठीक है ना, ये दोनों इस योजना के लिए क्या है, पात्र है। तो देखो कोई भी योजना होती है ना, उसकी पात्रता आपको जरूर ध्यान होनी चाहिए। तो वृद्धजन योजना जो है बुजुर्ग लोगों के लिए है, अधिक उम्र वाले लोगों के लिए है, लेकिन इसमें पुरुषों के लिए पात्रता है 58 साल से अधिक, यानी 58 साल से ज्यादा जिसकी उम्र है वो सीएम वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के तहत लाभ पाने का क्या है, हकदार है। और महिला की उम्र कितनी होनी चाहिए, 55 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तो महिला तो 55 और पुरुष 58, इससे अधिक आपकी उम्र होगी तभी आप इस योजना का क्या ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। अब इस योजना में क्या लाभ मिलेगा, तो देखो इस योजना का लाभ क्या है, सुनना, ठीक है ना। पुरुष को 75 वर्ष की आयु से पहले, 75 वर्ष की आयु से पहले 750 रुपये मिलेंगे। कितने रुपए मिलेंगे, 750 रुपये। ठीक, पुरुष तथा महिला दोनों को यही है ना, पुरुष तथा महिला को ठीक, 75 वर्ष की आयु से पहले कितने मिलेंगे, 750 रुपये। यानी जो पुरुष 58 साल से अधिक के हैं और 75 साल तक की उनकी क्या है, आयु, ऐसे जो महिला 55 साल से अधिक आयु की है और 75 साल तक की उनकी आयु हो रही है, उनको हर महीने कितने रुपए मिलेंगे, 750 रुपये। किसके मिलेंगे, ये पेंशन के। तो 750 रुपये प्रति माह पुरुष तथा महिला को 75 वर्ष की आयु से पहले कितने रुपए मिलेंगे, 750 रुपये। लेकिन पुरुष की आयु कम से कम कितनी हो, 58, महिला की कितनी हो, 55। अब ऐसे आगे देखो, अगर पुरुष तथा महिला दोनों की आयु, पुरुष तथा महिला दोनों की आयु 75 वर्ष से अधिक हो, कितने वर्ष से अधिक हो, 75 वर्ष से अधिक हो, तब कितने रुपए मिलेंगे, तब 1000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। कितने रुपए मिलेंगे, 1000 रुपये प्रति माह। तो दोस्तों मेरी एक बात सुनना, जो ये पिछली योजना थी पालनहार और ऐसे ये वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, इन योजनाओं की एक खास बात ये है कि इनमें योजना के प्रारंभ से कोई खास सवाल नहीं आएगा, लेकिन सवाल आएगा पेंशन कितनी मिल रही है, रुपए कितने मिल रहे हैं। तो उधर ध्यान रखना, बालक को स्कूल जाने में 500 रुपये मिलते थे, पालनहार को जो अनाथ बालक था उसको, उस योजना के तहत। ठीक, और बाद में 6 से 18 वर्ष की उम्र तक उसको कितने मिलते थे, 1000 रुपये मिलते थे। ठीक है, और उसके अलावा 2000 रुपये उसको अन्य खर्च के लिए भी मिला करते थे। ठीक है ना, साल भर के। ऐसे वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना पुरुष 58 साल का होना चाहिए, अगर 58 से लेकर 75 की आयु तो उसको पेंशन कितने रुपए मिलेगी हर महीने, 750 रुपये। और महिला की आयु 55 से लेकर 75 है तो भी उसको कितने रुपए मिलेंगे, 750। लेकिन पुरुष तथा महिला दोनों की आयु अगर 75 साल से अधिक है तो हर महीने कितने रुपए मिलेंगे, 1000 रुपये प्रति माह किसके मिलेंगे, पेंशन के मिलेंगे। तो ये योजना भी हमको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लो, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट दोस्तों, फिर बढ़ जाएं आगे। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखना, ये कौन सी योजना थी, वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, और इसके लिए एक पात्रता भी है 48,000 रुपये की, है ना, पर वो इतने काम की नहीं है। अब देखो एक और योजना करा देता हूँ, सुपोषित माँ अभियान, इंपॉर्टेंट है ये भी, सुपोषित माँ अभियान। ये क्या है, देखो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, प्रारंभ कब हुआ ये अभियान, लेटेस्ट है, काम का भी है बहुत ज़्यादा, 1 मार्च 2020 से प्रारंभ, 1 मार्च 2020 से प्रारंभ। ठीक है, सुनना, सुपोषित यानी जिसको अच्छा पोषण मिल रहा हो। देखो आज भी इंडिया के अंदर कुपोषण एक बड़ी समस्या है, अधिकांश लोगों को समय पर भोजन नहीं मिल पाता, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमें ये तक ध्यान नहीं है कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। अगर हमें ये ज्ञान नहीं है तो हम भी कुपोषण के क्या हो जाएंगे, शिकार हो जाएंगे। आप कुपोषण का मतलब ये समझते होंगे कि जिस व्यक्ति को खाना नहीं मिलता है और बिल्कुल एकदम पतला सा हो रखा है, उसको अपन क्या बोल देते हैं, कुपोषित। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा खाना खाता है
एक जो संतुलित आहार है उसका उपयोग नहीं करता है, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा पेट आ रहा है, बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका है, इनको भी अपन कुपोषण ही कहते हैं, ठीक है ना। तो कुपोषण का मतलब कई लोग समझ लेते हैं कि बहुत ही जो पतला होता है उसको खाना नहीं मिलता वही कुपोषित होता है। नहीं, जिसको खाना ज़्यादा मिलता है ना वो भी कुपोषित होता है। अब सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि राजस्थान के अंदर महिलाओं के और बच्चों के स्वास्थ्य में एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि महिलाओं में और बच्चों में कुपोषण की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी बीच में, ठीक है ना। तो कुपोषण को दूर करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा भी एक अभियान चलाया गया था, और इसके अलावा भी राष्ट्रीय पोषण मिशन भारत सरकार द्वारा भी चलाया गया था, और अभी हाल ही में केंद्र के द्वारा एक अभियान चलाया गया जिसका नाम क्या, सुपोषित मां अभियान। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो नवजात बच्चा है तथा उसकी जो माता है, ठीक है ना, उन दोनों में कुपोषण की समस्या को दूर करना है, पोषण उपलब्ध करवाना है, जिससे जच्चा और बच्चा दोनों क्या रहें, स्वस्थ रहें। और स्वस्थ जच्चा और बच्चा होंगे तो आने वाली पीढ़ी जो है, वो बच्चा जो है वही आगे जाके युवा बनता है, तो वो स्वस्थ रहेगा तो देश का भविष्य भी क्या होगा, स्वस्थ होगा। तो सुनना, 1 मार्च 2020 से क्या हुआ है, सुपोषित मां अभियान शुरू हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कोटा से शुरुआत, कोटा से शुरुआत हुई है, ध्यान रखना। अपने राजस्थान का जो कोटा जिला है वहीं से सुपोषित मां अभियान की शुरुआत हुई है। इंपॉर्टेंट सवाल है कि सुपोषित मां अभियान कहां से शुरू हुआ है, कोटा से शुरू हुआ है। कब शुरू हुआ है, 1 मार्च 2020 से शुरू हुआ है। किसने शुरुआत की, लोकसभा अध्यक्ष, जानते हो कौन है अभी लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला द्वारा शुरुआत, ठीक है, ध्यान रहेगी बात। सुपोषित मां अभियान जो है ये कहां से शुरू हो रहा है, कोटा से। कब स्टार्ट हुआ है, 1 मार्च 2020 को। लोकसभा अध्यक्ष कौन है अभी, ओम बिड़ला। 17वीं लोकसभा जो चल रही है अभी देश के अंदर, उसके अध्यक्ष कौन है, ओम बिड़ला, लोकसभा स्पीकर रहेंगे। और इन्हीं के द्वारा इस योजना की क्या की गई है, शुरुआत कोटा से। और देखो ओम बिड़ला जो है ना वो कोटा और बुद्धि के सांसद हैं। वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो कहाँ के सांसद हैं, ओम बिड़ला। तो ओम बिड़ला जो है कोटा और बूंदी के क्या हैं, सांसद हैं। और उन्होंने अपने शहर कोटा से इस योजना की क्या कर दी है, शुरुआत कर दी है, सुपोषित मां अभियान। प्रारंभ कब से हो रहा है, 1 मार्च 2020 से। राज्य सरकार की योजना नहीं है, सेंट्रल की योजना है, ठीक है, ध्यान रहेगी बात। अब सुनो एक और बात, इसके तहत ये जो योजना है इसके तहत गर्भवती महिला वे नवजात शिशु के पोषण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। गर्भवती महिला और नवजात शिशु के पोषण पर विशेष क्या देंगे, ध्यान दिया जाएगा, ठीक है ना। और सुनना क्या होगा कि 1000, अभी देखो ये योजना नई नई स्टार्ट हुई है ना, तो अभी इतने बड़े लेवल पर ये लागू नहीं हो पाई है ना। तो इसमें शुरू में 1000 महिलाओं का चयन होगा, 1000 गर्भवती महिलाएं। कितनी महिलाएं, 1000 गर्भवती महिलाएं, ठीक है ना। 1000 गर्भवती महिलाओं को 17 किलोग्राम अनाज व पोषक पदार्थों की किट प्रदान की जाएगी, की जाएगी। और उनके स्वास्थ्य से संबंधित सभी प्रकार की हेल्प भी सरकार द्वारा की जाएगी, प्रदान की जाएगी। तो ध्यान रखना, 17 किलो अनाज और पोषक पदार्थों की किट मिला करेगी गर्भवती महिलाओं को। उसमें चना, गेहूं, बाजरा तथा अन्य प्रकार के जो अनाज हैं, ठीक है ना, उसके अलावा सोयाबीन, घी और जितने भी प्रकार के मेवे होते हैं वो सभी इसमें प्रदान किए जाएंगे, जिससे उन पोषक पदार्थों का सेवन करेगी अगर गर्भवती महिला, तो जो गर्भ में शिशु पल रहा है उसको भी फायदा होगा। और इसके अलावा नवजात शिशुओं के लिए भी विशेष प्रकार की जो पोषक सामग्री है उसका सरकार द्वारा वितरण किया जाएगा। अभी शुरू में केवल 1000 महिलाओं के लिए लागू है। बाकी सवाल तो मेन यही आना कि कब स्टार्ट हुआ, 1 मार्च 2020, कहां से स्टार्ट हुआ, कोटा से। शुरुआत किसने की थी, ओम बिड़ला ने, जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं और कोटा और बूंदी के ये क्या है, सांसद है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 4 योजनाओं के बारे में बताया। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में नई योजना के साथ एक बार फिर हम हाजिर होते हैं। थैंक यू।